तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो से हम लोग कंटिन्यू करेंगे कंपेयरिंग एंड क्वांटिटीज जो चैप्टर था उसके अंदर हम सब टॉपिक में क्या कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। हाँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आज हम क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 3। पहले 2 लेक्चर्स में हमने क्या क्या किया था, हमने ये देखा है कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज क्या होता है, एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है। यहाँ हमने बहुत अच्छी तरह देखा है सब कुछ, और हमने क्वेश्चंस भी किए हैं। इनमें हमने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, है ना। तो उससे क्या हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब आज हम करेंगे डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, है ना। ऐसे और 2-3 हम फॉर्मूलेस की भी बात करेंगे ना, और फिर क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहली चीज हमारे जहन में आती है कि आखिर डिस्काउंट होता क्या है, क्या होता है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट तो आप लोग को नॉर्मल लैंग्वेज में भी पता होगा क्या होता है डिस्काउंट, है ना। जैसे कि हम कुछ खरीदने जाते हैं ना, तो मान लीजिए कि उस प्रोडक्ट पे हम लिखा हुआ है 500 रुपीज़, है ना। उस पर 500 रुपीज़ लिखा हुआ है उसकी प्राइस, है ना। आप जो बेच रहा है उससे आप रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा कम करो, है ना। तो वो आपको कितने रुपीज़ में दे देता है, लेट से वो आपको 480 रुपीज़ में वो चीज़ आपको दे देता है ना। तो 500 रुपीज़ लिखा हुआ था उस पर, जो प्राइस लिखी हुई होती है वो क्या होती है, मार्क्ड प्राइस। तो ये क्या है, ये मार्क्ड प्राइस है ना, एमपी, मार्क्ड प्राइस है ना, एमपी बोलते हैं इसको। शॉर्ट फॉर्म में हम एमपी बोलेंगे। जैसे सेलिंग प्राइस को एसपी बोला जाता है, कॉस्ट प्राइस को सीपी बोला जाता है, वैसे ही मार्केट प्राइस को एमपी बोला जाएगा ना। 500 का प्रोडक्ट वो था, आपने उसको 480 में खरीद लिया, तो ये आपका मार्क प्राइस हो गया, जिसमें लिखा हुआ था, जिस प्राइस उस प्रोडक्ट पे लिखी हुई थी। और ये आपने खरीदा कितने में, 480 में, तो ये क्या हो गया, ये एसपी हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आप लोगों ने तो खरीदा है, जो हम खरीदते हैं वो तो सीपी होता है, लेकिन ये उसने तो बेचा है ना। मतलब हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, हम उसके उस शॉपकीपर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। आप लोगों ने खरीदा है, बराबर है, आप लोगों ने खरीदा है, तो उस हिसाब से सीपी होना चाहिए था, लेकिन ये सीपी नहीं है। क्यों, क्योंकि उस दुकानदार ने तो बेचा था ना, उस दुकानदार ने तो बेचा था, उसने खरीदा कहीं और से था, उसने आपको बेचा है, तो उसके रेस्पेक्ट में तो ये एसपी है, इसीलिए हम इसको एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, है ना। इसमें हम किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, दुकानदार के, शॉपकीपर के रेस्पेक्ट में बात करते हैं ना। तो डिस्काउंट कितने का मिला हमको, अगर हम ये पूछे कि कितने का डिस्काउंट मिला हमको, तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, एमपी माइनस ऑफ एसपी। एमपी माइनस एसपी हमको डिस्काउंट देगा। एमपी कितना है, मार्केट प्राइस 500 माइनस ऑफ 480, है ना। तो कितना हो गया, 20 रुपीज़। तो इसका मतलब 20 रुपीज़ का हमको क्या मिला, डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट की स्पेलिंग देख लीजिए, ये रही डिस्काउंट, है ना। तो डिस्काउंट हमें कितना मिला, 20 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला। क्लियर है, समझ में आया, ओके। एक और केस लेते हैं हम। लेट से हमने बोला कि एमपी आपके पास 700 रुपीज़ है, एसपी आपके पास 600 रुपीज़ है ना। तो आप हमें बताइए डिस्काउंट कितना होगा, डी, डिस्काउंट कितना होगा। डिस्काउंट क्या होता है, एमपी माइनस एसपी। तो एमपी माइनस एसपी, एमपी कितना है 700 माइनस एसपी 600, तो आपको 100 रुपीज़ का इसमें डिस्काउंट मिला। तीसरा केस, ये वाला क्वेश्चन बताइएगा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम आपको देते हैं कि 200 रुपीज़ इतने में, ये इसकी एमपी है ना, और 250 रुपीज़ ये आपकी एसपी है। तो बताइए आपको डिस्काउंट कितने का मिला। तो डिस्काउंट में आप क्या करते हैं, एमपी माइनस एसपी करते हैं ना, याद रखिए, एमपी माइनस एसपी करते हैं। तो 200 माइनस 250, तो कितना आ गया, माइनस ऑफ 50 आ गया। ये पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए हमने लिया। आपको ये बताना चाहते हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि डिस्काउंट होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। डिस्काउंट कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब हमें हमेशा एमपी को बड़ा ही रखना होगा। एमपी हमेशा बड़ा होता है एसपी से, हमेशा। ये बात को नोट करके आप लिख लीजिए कि जो मार्केट प्राइस होती है वो हमेशा एसपी से बड़ी होती है। ये हो सकता है कि एमपी और एसपी बराबर हो जाए, ये हो सकता है, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एमपी छोटा हो जाए एसपी से, है ना। ये हो ही नहीं सकता। तो आप इसे नोट कर लीजिए कि एमपी एसपी से बड़ा हो सकता है, एमपी एसपी के बराबर भी हो सकता है डिस्काउंट के केस में, है ना। तो आप लोग को डिस्काउंट तो समझ में आ गया, एमपी माइनस एसपी नोट कर लीजिए, डिस्काउंट, डी फॉर डिस्काउंट, एमपी माइनस एसपी, इसको नोट कर लीजिए, है ना। फिर तो हमने अब डिस्काउंट पढ़ लिया बहुत अच्छे से, है ना। डिस्काउंट नॉर्मल लैंग्वेज में भी हमको पता है क्या होता है डिस्काउंट, ओके। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट परसेंटेज। क्या स्टार्ट करेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज, है ना, ओके। हाँ, तो डिस्काउंट परसेंटेज कंटिन्यू करने से पहले
हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन से मतलब आप रिवाइज कीजिए। पहले आपने प्रॉफिट परसेंटेज पढ़ा था ना, उसका फॉर्मूला क्या था और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, कमेंट करके नीचे बताइए। प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला था और लॉस परसेंटेज का। तो प्रॉफिट परसेंटेज का हम इधर लिख के बताते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज था प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ऐसा ही था। हाँ, और पी परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट है ना, ये आपको पता होगा। फिर लॉस परसेंटेज क्या था, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ये एल है, एल। फिर तो ये प्रॉफिट परसेंटेज हो गया, लॉस परसेंटेज हो गया। अब हम आपको डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला बताते हैं। अगर आपको ये दो फॉर्मूला याद है ना, तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला याद करने की उतनी खासी जरूरत पड़ती नहीं है। देखिए, डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया डी परसेंट, मतलब डिस्काउंट परसेंट। ये क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन सीपी के जगह यहाँ पर एनपी आएगा इंटू 100। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज था तो ऊपर प्रॉफिट आता है, लॉस परसेंटेज है तो ऊपर लॉस आता है, डिस्काउंट परसेंटेज है तो ऊपर डिस्काउंट। यहाँ पर भी 100 100 और 100, तीनों जगह 100। यहाँ पर सीपी सीपी पर यहाँ पर एमपी आता है, सीपी नहीं आता। क्यों, क्योंकि सीपी इसमें होता ही नहीं है ना। सीपी नहीं होता है तो आप इधर सीपी लिख ही नहीं सकते, इसलिए आप एमपी लिखते हैं यहाँ पे, है ना। डिस्काउंट परसेंटेज क्लियर है, क्वेश्चन करते ज्यादा क्लियर होगा क्वेश्चन, है ना। तो हमने आपको एक केस दिया, लेट से कि आप मार्केट प्राइस है 200 रुपीज़ और आप उसे कितने में लेके आए, आप उसको लेट से 100 रुपीज़ में लेके आए। बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल गया आपको ना। 200 रुपीज़ उसकी मार्केट प्राइस थी और आप उसे 100 रुपीज़ में, ये एमपी है और ये एसपी है ना। हमने आपसे पूछ लिया, आप हमें डिस्काउंट परसेंटेज बताइए। ऐसे करेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज आपको बताना है। ओके, तो सबसे पहले आप डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला लिखिए। क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है आपके पास, ये तो आपको निकालना है ना। डिस्काउंट परसेंटेज तो आपको निकालना है। आपके पास डिस्काउंट है, डिस्काउंट आपके पास नहीं है, अभी आपके पास डिस्काउंट नहीं है। एमपी आपके पास है, हाँ एमपी है, और 100 की वैल्यू तो आपको पता ही है। तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, सिर्फ आपको डिस्काउंट निकालने की ज़रूरत है। अगर ये निकल गया ना तो आपको डिस्काउंट परसेंटेज मिल जाएगा, है ना। जो निकालना होता है उसके अलावा सब कुछ पता होना चाहिए आपको। तो ये तो निकालना है, ये तो पता होने की जरूरत नहीं है, ये पता होने की जरूरत है क्योंकि ये है नहीं हमारे पास, और ये दोनों तो है ही हमारे पास। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, एम पी माइनस ऑफ एस पी। तो इसको आप साइड में निकाल लीजिए। डिस्काउंट कितना हो गया, 200 माइनस 100, तो डिस्काउंट हो कितना गया, 100 रुपये ना। तो डिस्काउंट हमने साइड में निकाल लिया, 100 रुपये। तो ये भी अब हमको पता चल चुका है। तो अब हमको तीनों चीज पता चल चुकी है। डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो जाएगा, डिस्काउंट की जगह पे 100 रुपये, मार्केट प्राइस 200 रुपये और इंटू 100, है ना। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो गया, क्या बचा, यहाँ पर 100 बचा, यहाँ पे 2 बचा है। तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया, 100 अपॉन 2, 50 बार में, तो ये हो गया 50। सिर्फ 50 नहीं, 50%। डिस्काउंट परसेंटेज कितना होता है, 50%, है ना। क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन करें, चलिए। ये क्वेश्चन में हम आपसे चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब देखते हैं एक और छोटा सा एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में क्या करेंगे हम, इसमें हम आपको थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमने आपको डिस्काउंट परसेंटेज दिया, लेट्स से 20%, है ना। हमने आपको डिस्काउंट भी बता दिया 80 रुपए का ना। अब ये तो समझ में आ रहा है, डिस्काउंट परसेंटेज अलग चीज़ है, डिस्काउंट अलग चीज़ है ना। हाँ, तो डिस्काउंट परसेंटेज हमने आपको बता दिया, डिस्काउंट भी बता दिया। हमने आपसे पूछा कि आप हमें मार्केट प्राइस बताइए। एमपी लिखा है ना, ये एमपी बताइए। कैसे करेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए। भले गलत है पर आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होगा इससे, है ना। सॉल्व करेंगे तो आएगा मैथ्स। मैथ्स हमेशा आपको सॉल्व करना पड़ेगा तो आएगा मैथ्स। सिर्फ समझने से या वीडियो देखने से मैथ्स कभी नहीं आता, है ना। तो ये बात नोट कीजिए, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, फिर वीडियो को प्ले कीजिए, है ना। तो हमें ये निकालना है एमपी। कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो गया, डिस्काउंट परसेंटेज हो गया डिस्काउंट अपॉन एम पी इंटू 100, ये तो फॉर्मूला है। डिस्काउंट परसेंटेज हमें 20 दिया है, ओके। डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट 80 रुपीज़ का है, एम पी हमें पता नहीं है, और इंटू 100, है ना। अब क्या करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 0 से 0 कट गया। ऐसे ही एम पी को हम यहाँ पे भेज देते, 2 को यहाँ पे भेज देते हैं। मतलब एक काम कीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई का आपने वो टॉपिक पढ़ा ही होगा, है ना। ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता है, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता है। तो हम एम पी को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 एम पी, सही है। फिर 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या लिखा है, 80 इंटू 10। ये जीरो हमने पहले ही काट दिया, है ना।
तो एम पी क्या हो जाएगा इधर से, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में वहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 80 इंटू 10/2 है ना, ये 40 बार में 40 इंटू 10 400, तो ये हो गया 400 रुपीज़, मतलब 400 रुपये का उसका मार्केट प्राइस था ना। तो ये कॉन्सेप्ट भी हो गया क्लियर। अब करते हैं एक और फॉर्मूला और उस पर भी करते हैं क्वेश्चंस। चलिए अब करते हैं एक और फॉर्मूला। आप लोग अब ये सोच रहे होंगे कि कितने फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला इतने ही है, लास्ट फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला को आपको लर्न करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लर्न नहीं करेंगे तो सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व होगा लेकिन टाइम लग जाएगा, और एग्जाम में टाइम की बहुत कीमत होती है ना, एक एक सेकंड एक एक मिनट बहुत कीमती होता है, तो इसीलिए आपको लर्न करने से बेनिफिट मिलेगा। लर्न नहीं करेंगे फिर भी आंसर आएगा, बिना फॉर्मूले के भी हम आंसर ला सकते हैं ना, कॉन्सेप्ट होना चाहिए बस हमारा। चलिए तो लर्न करना होगा, आपको लर्न करना ही पड़ेगा, लास्ट ही फॉर्मूला, उसके बाद फॉर्मूला नहीं है प्रॉफिट लॉस का, है ना। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि एसपी इज इक्वल्स टू एमपी 100 माइनस ऑफ डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, ये फॉर्मूला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हम क्यों इतने फॉर्मूला लर्न करें, हम उस वाले फॉर्मूला से काम चला सकते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज का जो पुराना वाला फॉर्मूला है, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल्स टू डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100, है ना। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन एक एग्जांपल देते हैं हम आपको और बताते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ फेल हो गया और ये कहाँ पास हो गया, मतलब इसकी कहाँ जरूरत पड़ी हमें ना। हाँ तो एग्जांपल देखिए, लेट्स से हमने एक क्वेश्चन लिया जिसमें हमने आपको डिस्काउंट परसेंट दिया 50, है ना, हमने आपको डिस्काउंट परसेंट 50% दिया और हमने आपको मार्केट प्राइस दिया लेट्स से 400 रुपीज़, है ना। ये आपका मार्केट प्राइस हो गया और हमने आपसे एसपी पूछा, अब आप लोग सोचेंगे कि हम तो इसी को यूज़ करेंगे सॉल्व करेंगे, चलिए करते देखते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। आपके पास डिस्काउंट परसेंटेज है, आपके पास डिस्काउंट नहीं है, आपके पास एमपी है ना। तो लेकिन आपको निकालना क्या है वो तो देखिए, आपको एसपी निकालना है, क्या कहीं इसमें कहीं एसपी दिख रहा है, इसमें तो कहीं एसपी ही नहीं है, तो आपको एसपी मिलेगा कैसे, नहीं मिलेगा। इस फॉर्मूले का आप अगर यूज करते हैं तो आपको एसपी कभी मिलेगा ही नहीं। देखिए अब वो बात अलग है कि आप एमपी, आपको पास एमपी पड़ा है, आप डिस्काउंट निकाल लेंगे फिर एमपी माइनस ऑफ एसपी। देखिए हम कराते हैं, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं यूज करना ना फिर भी कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे वो बताते हैं। आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि एसपी इधर कहीं है नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व होगा। कैसे होगा देखिए, डिस्काउंट परसेंट कितना है 50 लिख दिया हमने, डिस्काउंट नहीं पता हमको, मार्क प्राइस 400 फिर इंटू 100 हो गया, है ना। इधर से हमको डिस्काउंट मिलेगा, देखते उसी का काम करते, ये 0 से 0 कट, ये 4 इधर चला जाएगा तो 50 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, ये हमारा डी बन गया, तो डी कितना हो गया 54 जा 200, डिस्काउंट कितना हो गया 200 रुपये का ना। आपको क्या निकालना था, आपको एसपी निकालना है। आपको याद कीजिए एसपी का कोई फॉर्मूला जिसमें डिस्काउंट हो एसपी हो ऐसा कुछ, तो डिस्काउंट का एक फॉर्मूला ये भी तो होता है एमपी माइनस ऑफ एसपी, है ना। याद है डिस्काउंट क्या होता है, एमपी माइनस ऑफ एसपी। डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट 200 रुपये है, हमने डिस्काउंट परसेंटेज नहीं बोला, डिस्काउंट बोला, तो आप ये लिखेंगे। अगर डी परसेंटेज यहाँ पे लिखा होता तो हम ये लिखते हैं, लेकिन क्योंकि डी होता है इसमें तो इसलिए हम 200 लिखेंगे। एमपी कितना है 400 माइनस एसपी कितना है ये तो हमें निकालना था। अब यहाँ से एसपी मिलेगा, कैसे मिलेगा, 200 इस 400 को यहाँ लाइए, माइनस ऑफ 400 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एसपी। तो यहाँ से देखिए 200 में से 400 गया तो 200 हो गया और माइनस आगे आएगा क्योंकि बड़े के आगे माइनस है, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एसपी। माइनस से माइनस कट, एसपी कितना आ गया 200 इज इक्वल्स टू एसपी, इसका मतलब एसपी इज इक्वल्स टू 200, है ना। अब ये तो हमने किया इतना बड़ा, है ना, ये इस फॉर्मूला से हमने यूज़ किया, ये वाले फॉर्मूला से। अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न होता तो देखिए कितनी जल्दी आंसर आता। कैसे, देखिए आपको ये फॉर्मूला बस याद करना है। आपको क्या क्या दिया है, डिस्काउंट परसेंट दिया है, एमपी दिया है, एसपी नहीं दिया है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, एसपी इज इक्वल्स टू एमपी 100 माइनस ऑफ डी परसेंट अपॉन 100, है ना। आपको एसपी निकालना है तो एसपी की तो वैल्यू नहीं है आपके पास, एमपी कितना है 400, 100 माइनस डी परसेंट कितना है 50,
अपॉन 100, जो फॉर्मूला है वैसा का वैसा, है ना। तो इधर से एस पी कितना हो जाएगा 400 इंटू, ये ब्रैकेट है मतलब इंटू है ना, मतलब मल्टीप्लाई करना है इन दोनों नंबर्स को। 100 में से 50 गया तो 50 और इधर अपॉन 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, 54 जा 200, तो 200 रुपीज़ तो आपका ऐसे भी आ गया, 200 तो आपका वैसे भी आया था, पर ये काफ़ी लंबा पड़ा, ये काफ़ी जल्दी समय में हो गया, है ना, लेस टाइम टेकन है इसके लिए, है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फॉर्मूला का असली जो खेल है ये इधर ही है। अगर आपको एक भी फॉर्मूला नहीं आता ना, फिर भी आपसे क्वेश्चन होंगे, पर उधर बहुत कॉन्सेप्ट लगता है ना। ये तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसलिए आ गया, है ना। तो ये चीज़ आपको इसलिए बोल रहा फॉर्मूले याद करने होंगे आपको। तो ये क्वेश्चन हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें सब वैल्यू हमने डाली, आंसर आ गया डायरेक्ट, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। और हम सोच रहे हैं कि अगर एग्ज़ाम आपकी नज़दीक आ रही है ना, मतलब अप्रैल में शायद एग्ज़ाम है, हाँ, तो अगर उसके पहले हो सके तो हम एक प्रैक्टिस सीरीज भी लॉन्च करेंगे, जिसमें हम हर चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराएं, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, हमने कॉन्सेप्ट सारे बता दिए आपको, कॉन्सेप्ट में आपको किसी तरह का भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, वो हमने सब बता दिया, आपको बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ना। नहीं आए तो हमें कमेंट कीजिए, हम शायद अगर टाइम मिले तो हम आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं, है ना। तो चलिए, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।